हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट टू नरिश। आज आप लोगों को मैं आंवला के बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। आंवला के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और आप कैसे कैसे इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आंवला के बेनिफिट। सबसे पहला पॉइंट, आंवला के अंदर विटामिन सी होता है। ये तो सभी जानते हैं कि आंवला के अंदर विटामिन सी होता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि विटामिन सी के अलावा उसमें विटामिन ए और विटामिन ई ये दोनों भी प्रेजेंट होते हैं? जी हाँ, आंवला के अंदर आपको विटामिन ए और विटामिन ई भी आपको बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। सो अगर आप आंवला कंज्यूम करते हैं तो आपका विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दूसरा बेनिफिट है एंटीऑक्सीडेंट्स। आंवला के अंदर इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि ये आपके बॉडी सिस्टम को सपोर्ट करने में और बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तीसरा बेनिफिट आंवला का यही है कि आंवला के अंदर क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, आंवला उसको फिल्टर आउट करने में, उसको क्लीन करने में आपकी हेल्प करता है। चौथा बेनिफिट आंवला का उन लोगों के लिए है जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। अगर आपको अस्थमा है या आपको ब्रीदिंग इश्यूज हैं या कोई भी रेस्पिरेटरी इशू है तो आपको आंवला ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। ये आपकी बॉडी के अंदर होने वाले इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और इसीलिए आपके जो भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पांचवा बेनिफिट आंवला का होता है कि ये आपको बहुत सारा फाइबर प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली ये फाइबर आपके वेट लॉस और आपके डायबिटीज़ मैनेजमेंट में आपको हेल्प करता है। लास्ट बेनिफिट बट नॉट द लीस्ट इज योर बूस्ट इम्यूनिटी। आंवला आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि विटामिन सी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बल्कि ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ आंवला की कुछ इस तरीके की हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर से एंटीऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लामेशन, हर चीज़ को बैलेंस करके आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा और कुछ भी बेनिफिट्स हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट इन योर डाइजेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ योर ब्लड। ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी आंवला के अंदर इंक्लूडेड है। ये तो पॉइंट आ गए कि आंवला क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब पॉइंट आता है कि आंवला को कंज्यूम कैसे करें। बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आंवला से रिलेटेड, इसी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि आंवला को कैसे कंज्यूम किया जाए। सबसे पहला पॉइंट, अगर सीज़न में आपके पास फ्रेश आंवला अवेलेबल है तो प्लीज़ आप आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा या आंवला सिरप्स को यूज़ करने की कोशिश ना करें। आपके पास फ्रेश आंवला अवेलेबल है तो आप उसी को कंज्यूम करें। मार्केट में जाइए, आपको बहुत कम दामों में आंवला मिल जाएगा। आप लेके आइए, उसको कद्दूकस करके ग्लास में पानी में एक रात भिगा देने से अगले दिन मॉर्निंग में आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपका नेचुरल आंवला डिटॉक्स वाटर रेडी है। ये आंवला डिटॉक्स वाटर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आपके शुगर को कंट्रोल करेगा और आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। ये तो हो गया एक तरीका आंवला को कंज्यूम करने का। इसके अलावा कुछ और इनोवेटिव तरीके हैं जिनसे आप आंवला को कंज्यूम कर सकते हैं। कई लोगों को आंवला डायरेक्टली कंज्यूम करने से उसका टेस्ट इतना खट्टा होता है कि आप लोगों को वो बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे केसेस में अगर आप आंवला कंज्यूम करना चाहते हैं तो और क्या तरीका हो सकता है? एक बड़ा ही इनोवेटिव तरीका है कि आप इसको चटनी में मिक्स कर सकते हैं। सर्दियों में जब भी आप पराठे खाते हैं तो आप उसके साथ चटनी ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, धनिया पुदीने की चटनी। जब आप धनिया पुदीने की चटनी बना रहे हैं तो आप उसमें एक आंवला, 2 आंवला अपने प्रपोर्शन के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे आंवले की खटास आपकी चटनी के टेस्ट को बढ़ा देगी और आपको आंवले का बेनिफिट मिल जाएगा। तीसरा तरीका आंवला को यूज़ करने का। आप सिंपल आंवला को कद्दूकस कीजिए, उसमें हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल करें और आप उसको नॉर्मल सैलेड के तरीके से कंज्यूम कर लीजिए। नॉर्मल आप जब चपाती, सब्जी के साथ या दाल के साथ कंज्यूम कर रहे हैं, उस टाइम पे आप ये जो स्नैक आपने बनाया है, ये जो आपने चटनी टाइप बनाया है, आप इसको आंवला को कंज्यूम कर सकते हैं। कितना आसान तरीका है, आपको बहुत ज़्यादा खटास भी फील नहीं होगी। एक और चौथा तरीका है आंवला को कंज्यूम करने का। वो ये, जैसे हम नॉर्मल मैरिनेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को सॉल्ट,
या स्पाइसेस लगा के छोड़ देते हैं मैरिनेट होने के लिए और उसके बाद हम उसको कुक कर लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं, इसी तरीके से आप आंवला को मैरिनेट कर सकते हैं। एक फैक्ट है कि आंवला को ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं ये आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप इन सारे तरीक़ों से अगर आंवला को कंज्यूम करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सारे तरीके आपकी बॉडी सिस्टम के डायरेक्ट प्योरिफिकेशन में आपको हेल्प करेंगे। अगर आप आंवला को कंज्यूम करने से पहले उसको कुक कर लेते हैं या किसी वजह से वो आंवला आपका हीट टेम्परेचर में कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसके विटामिन्स पे और उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप इन सारे मेथड से आंवला कंज्यूम करोगे तो आपको ज़्यादा उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अवेलेबल होगी। आप ज़रूर इनको अपने डाइट में डेली बेसिस पे इंक्लूड करें। जहाँ पर भी आपको लगता है कोई डाउट है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में आप अपने डाउट्स मुझे बताइए, मैं आपको आंसर करूँगी। इसके अलावा कोई और फैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं किसी और फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।